सुबोध शर्मा, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। आप मुझे ये बताइए, इस बार ब्राह्मणों को सम्मेलन की क्या जरूरत पड़ रही है? हमें सम्मेलन की इसलिए आवश्यकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा कोई नेता नहीं है और कोई पार्टी हमें टिकट नहीं देती है, हमें यूज करती है केवल मात्र। कहती हैं कि ये तो हमारे पीछे वैसे ही आ जाएंगे, इनकी हमें आवश्यकता नहीं, यानी कि हमें पिछड़ंग समझती हैं और ब्राह्मण अब पिछड़ंगू नहीं है, न ब्राह्मण पिछड़ंगू रहेगा। आपको लगता है पिछली सरकारों में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है? पूरा शोषण हुआ और खास तौर से जो सरकार चल रही है इसमें विशेष शोषण हुआ हमारा। किस तरीके से शोषण हुआ है? शोषण हुआ, हमारी नौकरियों में भी शोषण है हमारा। हमारे जो बच्चे जो संविदा पे लगा दिए थे वो भी निकाल के बाहर कर दिए हैं। और शोषण दूसरा ये भी है, देखिए सबको जो गरीब जनता है उसको अनाज मिल गया, जो मध्यम वर्ग जो है, जितना मध्यम वर्ग ब्राह्मण समाज का है वो इस समय पर बिल्कुल खत्म हो गया है और इनकी इच्छा ही यही है। ये तो केवल ओबीसी ओबीसी ओबीसी, सामान्य ब्राह्मण को कहीं कुछ नहीं पूछते। और अगर ब्राह्मण को कहीं टिकट दे भी दिया तो ब्राह्मण को हिंदू नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो अगर हम लिखते भी हैं कहीं मैं ब्राह्मण हूं तो कहते हैं कि हिंदू बोलिए, मैं हिंदू हूं। अगर ब्राह्मण ने कहा मैं हिंदू हूं तो हिंदू की परंपरा को तो निभाने का काम ब्राह्मण कर रहा है, संस्कृति को जीवाने का काम तो ब्राह्मण कर रहा है। पर क्या है, अगर ब्राह्मण को टिकट दे दिया तो अदर बिरादरी या अदर लोग जो हिंदू 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 कर रहे हैं वो हमें टिकट नहीं देते। क्या जब हम ब्राह्मण ने वो जब हमें वो टिकट मिल जाता है तो क्या हम ब्राह्मण नहीं रहते, क्या हम हिंदू नहीं रहते, अलग हो जाते हैं? तो इसलिए हम लोग, हमारा तो सभी जाति सभी बिरादरी शोषण कर रही है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा शोषण हुआ है यहां से लेकर पूर्व तक, क्या आप मुझे बताइए क्या ब्राह्मण ही क्रिमिनल है? आप मुझे बताइए, बीजेपी को कहने का हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है, बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, सपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो इस बार इन लोगों को ब्राह्मणों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? मैं आपको बता दूं, मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी हूं। हमारे लगभग 8 से 10 ग्रुप ऐसे चल रहे हैं जो समाज में एक क्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये जो आने वाली पीढ़ी 18 साल की पीढ़ी है उसको जगाने का काम हमारे संगठनों ने किया है और वे संगठन सदैव अपना काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति है, मीडिया में देख रहे हैं सब लोग, फोन ही खोलते हैं, कोई अखबार नहीं पढ़ता। तो उसमें जब देखते हैं कि ब्राह्मण चल रहा है, ब्राह्मण चल रहा है, ब्राह्मण चल रहा है, फटी तो क्या बोला, हज मौला। आज भारतीय जनता पार्टी भी लॉलीपॉप दे रही है, छोटे छोटे पद बांट रही है ब्राह्मणों को। हमारे साथ जो घूम रहे थे ब्राह्मण सम्मेलन के लिए, हमारे साथ जो घूम रहे थे उनको घर से बुला बुला करके उनको पद बांटे गए हैं, मीठी गोल दी गई है। 3 महीने का समय है, वो उल्लू भी उल्लू बन जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पद एक ऐसी चीज है पता नहीं। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल होते हैं, मंडल में 3 जिले होते हैं, किसी में 4 जिले होते हैं, किसी में 5 जिले होते हैं। इन्होंने मंडल की परिभाषा ही खत्म कर दी। क्या कर दी, एक जिले में कितने 44 मंडल बना दिए, जबकि सहारनपुर मंडल के 3 जिले हैं, एक मंडल है। इन्होंने तो मंडल की परिभाषा ही खत्म कर दी। जो मंडल का कमंडल लेकर चला है घूम के अपना पर्चा लेकर का गद्दड़ पर्चा, तो वो बड़ा खुश होता जाता है, उसे तो पता ही नहीं है कि ये मंडल क्या होता है और ये कमंडल क्या होता है। आप ये बताइए, जो ब्राह्मण सम्मेलन चल रहा है, राकेश शर्मा जी सपा से जुड़े हुए हैं, तो क्या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए किया जा रहा है? पार्टी हमें सम्मान देगी उसी को हम मान देंगे। अगर राकेश शर्मा को टिकट नहीं होता है फिर? राकेश शर्मा को